हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आज की क्लास बिहार पीजीटी सोशियोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से है। ऑप्शन कथन दिया है, संवैधानिक अभिरक्षाओं ने अनुसूचित जातियों का वांछित स्तर पर उत्थान नहीं किया है। कारण दिया है, जनजाति समुदाय अपने पारंपरिक तरीकों के प्रति इतने निष्ठावान एवं आसक्त हैं कि उन्होंने कल्याण योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया है। ऑप्शन दिया है कथन कारण सही है और व्याख्या भी है। कथन कारण सही है परंतु व्याख्या नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। संवैधानिक अभिरक्षाओं ने अनुसूचित जातियों का वांछित स्तर पर उत्थान नहीं किया है क्योंकि जनजातीय समुदाय अपने पारंपरिक तरीकों के प्रति इतने निष्ठावान एवं आसक्त हैं कि उन्होंने कल्याण योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से। दुर्खीम के अनुसार अति औद्योगिक समाजों में आत्महत्या दर उच्चतर होती है। कारण दिया है, ऐसे समाजों में असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन और प्रतिमानहीनता पाई जाती है। ऑप्शन दिया है कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं पर व्याख्या गलत है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। दुर्खीम के अनुसार अति औद्योगिक समाजों में आत्महत्या दर उच्चतर होती है। यह ऑप्शन सही है। ऐसे समाजों में असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन और प्रतिमानहीनता पाई जाती है। ये भी ऑप्शन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट। अति औद्योगिक समाजों में आत्महत्या दर उच्चतर होती है क्योंकि ऐसे समाजों में असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन और प्रतिमानहीनता पाई जाती है। दुर्खीम कहते हैं कि एनोमिक आत्महत्या में जीवित रहने की दशाएं आधुनिक समाज में बिगड़ जाती हैं। ऐसे समाज में सामूहिक अस्तित्व पर रीति रिवाज का नियंत्रण नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से है। कथन है, राजनीतिज्ञ जाति के आधार पर गिनती करते हैं और इसी आधार पर प्रत्याशियों को चुना जाता है। कारण दिया गया, हमेशा इसी तरह तर्क के अनुसार ही मतदान भी होता है। ऑप्शन दिया गया है कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु व्याख्या सही नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। रजनी कोठारी कहती है कि राजनीति कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शक्ति अर्जित करने के लिए होती है और शक्ति जाति के समर्थन द्वारा स्थित मजबूत करके प्राप्त की जाती है। तो इसका राजनीतिक जाति के आधार पर गिनती करते हैं और इसी आधार पर प्रत्याशियों को चुना जाता है। ये ऑप्शन सही है। हमेशा इसी तरह तर्क के अनुसार ही मतदान भी होता है। ये ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं।
कथन है बोगार्डर सामाजिक दूरी मापनी प्रायः निर्जातीय संबंध, सामाजिक वर्गों तथा सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन सेकंड है व्यावसायिक प्रतिष्ठा मापनी सामाजिक दूरी मापनी का एक उदाहरण नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न दो। बोगार्डर सामाजिक दूरी मापनी प्रायः निर्जातीय संबंध, सामाजिक वर्गों तथा सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये ऑप्शन सही है। व्यावसायिक प्रतिष्ठा मापनी सामाजिक दूरी मापनी का एक उदाहरण नहीं है। ये भी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। सर हेनरी जेम्स समनर ने इस मत का समर्थन नहीं किया कि आदिम समाजों का विधिक आधार रक्त तथा बंधुता की अंतर्बद्धताओं में विद्यमान था। सेकंड ऑप्शन है लुईस हेनरी द्वारा विकसित बंधुत्व वर्गीकरण के फलत अंततोगत्वा फ्रेडरिच एंगल्स ने परिवार तथा राज्य की उत्पत्ति के विषय में कार्य किया है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक और न दो। सर हेनरी जेम्स समनर ने इस मत का समर्थन नहीं किया। यहाँ पूछा है इस मत का समर्थन नहीं दिया कि आदिम समाजों का विधिक आधार रक्त तथा बंधुता की अंतर्बद्धताओं में विद्यमान था। ये ऑप्शन सही है। लुईस हेनरी मॉर्गन द्वारा विकसित बंधुत्व वर्गीकरण के फलत इनके वर्गीकरण के बाद अंततोगत्वा फ्रेडरिक एंगल्स ने परिवार तथा राज्य के उत्पत्ति के विषय में कार्य किया है। ये भी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्ध तंत्र का क्या आशय है? वे समाज जिसमें वृद्ध पुरुष निर्णय लेने तथा राजनीतिक नियम बनाने में प्रधान भूमिका निभाते हैं। वे समाज जिसमें युवा पुरुष एवं महिलाएं निर्णय लेने तथा राजनीतिक नियम बनाने में प्रधान भूमिका निभाते हैं। वृद्ध होने के सामाजिक पक्षों का अध्ययन, देश में प्रजनन शक्ति की प्रवृत्ति और विन्यास। वयोवृद्ध तंत्र का क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। वे समाज जिसमें वृद्ध पुरुष निर्णय लेने तथा राजनीतिक नियम बनाने में प्रधान भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक क्रिया को प्रथा नहीं कहा जा सकता है? गर्मी के मौसम में हैट पहनना, यातायात संकेत में लाल बत्ती होने पर गाड़ी रोकना, मूर्ति अथवा चित्र के सम्मुख भक्तिपूर्वक स्तुति करना, छाती के सामने हथेलियां जोड़कर नमस्ते कहकर लोगों का अभिवादन करना। तो इसका राइट आंसर है निम्नलिखित में से किस एक क्रिया को प्रथा नहीं कहा जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गर्मी के मौसम में हैट पहनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पूर्ण योग कहा जा सकता है? भयातुर होकर भागते लोगों की संख्या, सड़क पर हुई दुर्घटना को देख रहे लोगों की संख्या, बसंती सुबह के सूरज में धूप सेकते लोगों की संख्या, हड़ताल के दौरान गाड़ियों की तोड़ फोड़ करते लोगों की संख्या। किस एक को पूर्ण योग नहीं कहा जा सकता? इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित किस एक को पूर्ण योग कहा जा सकता है? यहाँ पूछा है कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड।
सड़क पर हुई दुर्घटना को देख रहे लोगों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रकार की जटिलता वाले समाज का उदाहरण है जिसमें अन्य प्रकार के पारिवारिक प्रबंध सामान्य हैं? ऑप्शन में है ट्रोबियान द्वीपवासी, टोडा, नाडार, नायर। कौन सा एक मध्य प्रकार की जटिलता वाले समाज का उदाहरण है जिसमें अन्य प्रकार के पारिवारिक प्रबंध सामान्य हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, नायर। जेडी मेन ने अपनी पुस्तक हिंदू लॉ एंड कस्टम में मालाबार के नायरों में प्रचलित संयुक्त परिवार, जिसे थारवाड़ कहते हैं, को इस व्यवस्था का एक पूर्णतम उदाहरण माना है। नायरों में एकल परिवार को झावड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रधान जाति को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटियां हैं? यहाँ कुछ ऑप्शन दिया गया है। आर्थिक संसाधनों और भूमि पर नियंत्रण, संख्यात्मक शक्ति, जाति पदानुक्रम में अपेक्षाकृत ऊंची अनुष्ठानात्मक परिस्थिति, शुद्ध व्यवसाय, उसके सदस्यों की शैक्षणिक परिस्थिति। नीचे कूट दिया गया है 1 2 4 3 4 5 1 2 3 2 3 4 5। प्रधान जाति, तो इसका राइट आंसर है आर्थिक संसाधनों और भूमि पर नियंत्रण, ऑप्शन फर्स्ट। संख्यात्मक शक्ति, ऑप्शन सेकंड। जाति पदानुक्रम में अपेक्षाकृत ऊंची अनुष्ठानात्मक परिस्थिति, ऑप्शन सेकंड। इसका राइट आंसर है 1 2 3। 1 2 3 ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है कि जिसमें शुचिता और प्रदूषण के विचारों के विश्लेषण को शामिल किया गया है? ऑप्शन में अंतःक्रियात्मक प्रकृति के जाति कोटि क्रम सिद्धांत में, संरचनात्मक प्रकृति के जाति कोटि क्रम सिद्धांत में, गुणात्मक प्रकृति के जाति कोटि क्रम सिद्धांत में, परंपरागत प्रकृति के जाति कोटि क्रम सिद्धांत में। जिसमें कौन सा यह कथन सही है जिसमें शुचिता और प्रदूषण के विचारों के विश्लेषण को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, गुणात्मक प्रकृति के जाति कोटि क्रम सिद्धांत में, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं, दोनों का मिलान करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। शुचिता और प्रदूषण, शुचिता प्रदूषण का प्रतिरोध, तो इसका होगा एल ड्यूमा, ऑप्शन सेकंड। जनजाति जाति कृषक सातत्य, इसका होगा सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन फर्स्ट। जाति का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण, जाति का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण, ये है मैकिम मैरियट का, ऑप्शन थर्ड। 2 1 3 2 1 3 ऑप्शन थर्ड। 2 1 3 ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस क्वेश्चन में शुचिता प्रदूषण का प्रतिरोध ड्यूमा ने दिया था। जनजाति जाति कृषक सातत्य या निरंतरता सुरजीत सिन्हा का था। जाति का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण ये मैकी मैरियट का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ट्यूमिन के अनुसार। यहाँ पर एक कोटेशन है ट्यूमिन के अनुसार, सामाजिक स्थिरीकरण के परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं लोगों के ट्यूमिन के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण के परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं लोगों के जीवन अवसरों में, जीवन शैलियों में, आचरण के संस्थागत विन्यासों में, मूल्यों, अभिवृत्तियों और विचारधाराओं में, विकास झुकावों में। यहाँ कूट दिया है 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 1 4 5 2 3 5। तो इसका राइट आंसर है ट्यूमिन के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण ऑप्शन फर्स्ट जीवन शैलियों में, जीवन अवसरों में ऑप्शन फर्स्ट, जीवन शैलियों में ऑप्शन सेकंड, और आचरण के संस्थागत विन्यासों में ऑप्शन थर्ड, मूल्यों, अभिवृत्तियों और विचारधाराओं में ऑप्शन फोर्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1 2 3 4 ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ एक कोटेशन दिया गया है, केरल में SNDP आंदोलन ने मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। केरल में SNDP आंदोलन ने मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया है स्कूल के प्रवेश पाने के अधिकार पर, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, वंचित जातियों के अनुसूचीकरण पर, मंदिर मार्गों में प्रवेश पर। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है 1 2 3 2 3 4 1 3 1 2 4। तो इसका राइट आंसर है केरल में SNDP आंदोलन में ऑप्शन फर्स्ट है स्कूल के प्रवेश पाने के अधिकार पर ध्यान दिया गया और सरकारी नौकरियों के आरक्षण पर। उसके बाद मंदिर मार्गों में प्रवेश पर 1 2 4 1 2 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। इस केरल में SNDP आंदोलन ने मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था स्कूल के प्रवेश पाने के अधिकार पर, सरकारी नौकरी में आरक्षण पर और मंदिर मार्गों में प्रवेश पर। इन तीनों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद यह व्यक्त करता है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। ऑप्शन में अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 337।
तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 335, ऑप्शन थर्ड। कौन सा एक अनुच्छेद यह व्यक्त करता है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान दिया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। अनुच्छेद 333 में है राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय के नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 334 में आरक्षण का समय घटाया बढ़ाया जा सकता है। और अनुच्छेद 337 में है आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षणिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं, उन्हें सम्मिलित करना है और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर है परिवार की महिलाओं के माध्यम से वंश क्रम संबंधों का निर्धारण करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मातृ परंपरा वंश क्रम, ऑप्शन सेकंड। परिवार के महिला एवं पुरुष दोनों सदस्यों के माध्यम से वंश क्रम संबंधों का निर्धारण करना है। तो इसका होगा ऑप्शन 4, उभय वंश क्रम। उभय वंश क्रम इसका है ऑप्शन सेकंड। परिवार की महिलाओं के माध्यम से वंश क्रम संबंधों का निर्माण करना, मातृवंश परंपरा, ऑप्शन सेकंड है। परिवार के महिला एवं पुरुष दोनों सदस्यों के माध्यम से वंश क्रम संबंधों का निर्धारण करना, इसका ऑप्शन 4 है, उभय वंश क्रम। और परिवार के कुल सदस्यों के माध्यम से वंश क्रम संबंधों का निर्धारण करना, परिवार के पुरुष सदस्यों के माध्यम से वंश क्रम संबंधों का निर्धारण, इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, पितृ परंपरा वंश क्रम। और लास्ट है ऐसा परिवार जिसमें अधिकतम पारिवारिक मामलों में महिलाओं का प्राधान्य होता है। तो इसका होगा मातृसत्ता का विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अन्य संस्कृति के प्रभाव के अंतर्गत जीवन का संपूर्ण तरीका ही बदलाव की प्रक्रिया में हो तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है प्रसरण, संस्कृति संक्रमण, आत्मसातकरण, समाजीकरण। जब एक संस्कृति के प्रभाव के अंतर्गत जीवन का संपूर्ण तरीका ही बदलाव की प्रक्रिया में होता है तब उसे कहा जाता है ऑप्शन सेकंड, संस्कृति संक्रमण। यहाँ पूछा एक संस्कृति के प्रभाव से जीवन का संपूर्ण तरीका ही बदलाव की प्रक्रिया में होता है तो उसे संस्कृति संक्रमण कहते हैं। आत्मसात एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया के रूप में आत्मसात में दो व्यक्तियों या समूहों के विचारों, उद्देश्यों, दृष्टिकोणों एवं मनोवृत्तियों में समानता आ जाती है। सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में आत्मसात में दो भिन्न सांस्कृतिक समूह परस्पर घुल मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की परिभाषा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ये 4 कथन दिए गए हैं और नीचे कूट दिया है।
कोई भी दो संस्कृतियां सह अस्तित्व में नहीं रह सकती हैं। कोई भी दो संस्कृतियां सह अस्तित्व में नहीं रह सकती हैं। ऑप्शन सेकंड है संस्कृति का संवर्धन शून्य में नहीं हो सकता है। एक संस्कृति का अध्ययन दूसरी संस्कृति के संदर्भ में ही होता है। संस्कृति का अध्ययन उसकी अवस्थिति के संदर्भ में ही होता है। कूट दिया है यहाँ पर 1 2 3 4 1 3 2 4। तो इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक सापेक्षवाद की परिभाषा के संबंध में पूछा है। संस्कृति का संवर्धन शून्य में नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन सही है। और संस्कृति का अध्ययन उसकी अवस्थिति के संदर्भ में ही होता है, ये ऑप्शन सही है 2 और 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ एक कोटेशन दिए गए, अधिकतर समाजों में अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हैं। अधिकतर समाजों में अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हैं। ऑप्शन दिए गए लोकाचार तथा लोक रीति द्वारा नियंत्रित होते हैं, धार्मिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं, विधिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। अधिकतर समाजों में अंतर्वैयक्तिक संबंध के बारे में पूछ रहा है। नीचे कूट दिया है 1 2 2 3 3 1 2 3। तो इसका राइट आंसर है अधिकतर समाजों में अंतर्वैयक्तिक संबंध। ऑप्शन फर्स्ट लोकाचार तथा लोक रीति द्वारा नियंत्रित होते हैं और ऑप्शन सेकंड धार्मिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति विकास के निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए। अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों पर UN ढेबर आयोग, जनजाति क्षेत्रों के विकास पर कार्यबल प्रोफेसर विद्यार्थी समिति LP विद्यार्थी समिति, जनजाति विकास कार्यक्रमों पर P शीलू आयोग, बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंडों पर बेरियर एलिवेंस समिति। उपर्युक्त उपायों का सही कालानुक्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर है सबसे पहले बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंडों पर बेरियर एलिवेंस समिति आई थी, ऑप्शन 4। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों के विकास, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के संबंध में UN ढेबर समिति आई थी, ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद जनजाति विकास कार्यक्रमों पर P शीलू आयोग आया था, ऑप्शन थर्ड। लास्ट में जनजाति क्षेत्रों के विकास के कार्यबल पर प्रोफेसर विद्यार्थी समिति, ऑप्शन सेकंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड 4 1 2 3, ऑप्शन सेकंड। सबसे पहले बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंडों पर बेरियर एलिवेंस समिति, उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों पर UN ढेबर आयोग आया था। फिर जनजाति विकास कार्यक्रमों पर P शील
आयोग आया था। और लास्ट में जनजाति क्षेत्रों के विकास पर कार्यबल प्रोफेसर विद्यार्थी समिति आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय परिवार में महिलाओं की परिवर्तित अवस्थिति को निम्नलिखित में से किससे सही प्रकार से बताया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है, महिला की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता, महिला द्वारा परिवार की मुखिया बनना, महिला द्वारा घरेलू जिम्मेदारियों के प्रति उत्तरोत्तर उदासीनता, परिवार में समकक्ष पुरुषों के प्रति महिला में प्रतिस्पर्धा के भाव। तो यहाँ पूछा है आधुनिक भारतीय परिवार में महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, महिला की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। आधुनिक जटिल समाज में कमतर से कमतर निगमों द्वारा अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा को कहते हैं। ऑप्शन में है अल्पाधिकार, अधिकारी तंत्रीकरण, व्यवसायीकरण, कुलीन तंत्र। आधुनिक जटिल समाजों में कमतर से कमतर निगमों द्वारा अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अल्पाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या अधिक व्यापारिक संगठनों के बीच वह समझौता जिसमें उनके बीच उत्पादन सीमित करने, दाम नियत करने आदि कतिपय विनिर्दिष्ट तरीकों से प्रतिस्पर्धा को सीमित किया जाए, क्या कहलाता है। ऑप्शन में एकाधिकार, कुलीन तंत्र, उत्पादक संघ, संचय। तो इसका राइट आंसर होगा दो या अधिक व्यापारिक संगठनों के बीच वह समझौता जिससे उनके बीच उत्पादन सीमित करने, दाम नियत करने और कतिपय विनिर्दिष्ट तरीकों में प्रतिस्पर्धा को सीमित किया जाए, वह है उत्पादक संघ, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है नियत विकासीय परिवर्तन की, पदानुमूलक परिवर्तन की, सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन की, सामाजिक संरचना में परिवर्तन की। संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर है पदानुकूलक परिवर्तन की, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का अधिकार मिलता है। ऑप्शन में है टोडा, खासा, खासी, भील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, खासी जनजाति, ऑप्शन थर्ड, खासी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा एक कथन सही है। निम्नलिखित कौन सा एक कथन सही है। यहाँ एक कोटेशन दिया है, उसी के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मानवीय यौन व्यवहार मुख्यतः निर्मित होता है। मानवीय यौन व्यवहार मुख्यतः नियमित होता है। ऑप्शन में है अनुकरण और सामाजिक अंतःक्रिया से, अधिगम तथा सांस्कृतिक अनुभव से, शिक्षा देने तथा मनोवैज्ञानिक बोध से, अनुनय तथा सांस्कृतिक अभ्यास से। मानवीय यौन व्यवहार मुख्यतः नियमित होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अधिगम तथा सांस्कृतिक अनुभव से, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पूर्वज चाहे पुरुष हो या महिला
के वंशक्रम से उत्पन्न हुए व्यक्तियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है कुल, गोत्र, मातृ पितृ संबंधी, द्विअंशक या मोइटी। तो इसका राइट आंसर है समान पूर्वज चाहे पुरुष हो या महिला के वंश क्रम से उत्पन्न हुए व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कुल। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं? ऑप्शन में समंजन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण एवं समायोजन, समायोजन, अनुकूलन, विन्यास, अनुरक्षण, एकीकरण, सहकारिता, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण एवं विन्यास, अनुरक्षण, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण एवं विन्यास, अनुरक्षण। पार्सन्स के अनुसार पूछा है प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं के बारे में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। सबसे पहले अनुकूलन, फिर लक्ष्य प्राप्त, फिर एकीकरण, फिर विन्यास, अनुरक्षण। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए। वीडियो बनाने में बहुत ही समय लगता है, आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं कर पाते हैं। थैंक यू।